किसके लिए बेस्ट है? देखो मान लो कोई ट्रेडर है, उसके पास है यहाँ पे जो छोटी कैपिटल वाले लोग होते हैं, देखो यहाँ पे जो अकाउंट है वो कितने से चालू होता है, 5,000 से चालू होता है। मान लो कोई ट्रेडर है जिसके पास 10,000 रुपए की कैपिटल है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब 10,000 से आप किसी भी तरीके का रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ना 20,000 से कर सकते हो, ना 30,000 से कर सकते हो। तो जो छोटी कैपिटल वाले लोग हैं ना, उनके लिए जो ये फंडेड है ना, जो fundednow.com है, ये सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए। तो मतलब इससे बेस्ट चीज हो ही नहीं सकती। क्यों? होता क्या है कि आप 10,000 से ट्रेड लोगे, मान लो जैसे अपना एसएल हुआ था, आपके लगातार यहाँ पे 2 या 3 एसएल हो गए ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, 10,000 में रिस्क मैनेजमेंट हो नहीं पाता है। क्योंकि आप क्या रिस्क मैनेजमेंट करोगे? एक लॉस किया, 1500 रुपए का लॉस हुआ, दूसरा 1500 का हुआ, तो आपके पास ट्रेड लेने के लायक कैपिटल ही नहीं बचती है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है छोटे कैपिटल वाले लोगों के साथ। तो होता क्या है यहाँ पे, जिस 10,000 से आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते ना, उससे बेटर ये है कि आप ट्रेडिंग सीखो, समझो, और सीख के उसी 10,000 अकाउंट से एक फंडेड नाउ का अकाउंट लो, उसके अंदर ट्रेड करो। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, वहां पे 10% प्रॉफिट बनाओ, वहां पे आपको 5 लाख का अकाउंट मिल रहा है। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया और उस 5 लाख के अकाउंट में से एक बार भी विड्रॉ ले लिया ना 10% का, तो वो भी आपका खर्चा तो क्या था भाई, वही 5,000 के आसपास है ना, 5 लाख के अकाउंट के लिए। आपका रिस्क क्या था कि आपने 5,000 रुपए देके अकाउंट लिया था। ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती, मैं अकाउंट खरीद के पैसा बना लूं। वो तुक्का मारोगे तो भाई, तुक्का तो भाई सक्सेस होगा या नहीं होगा वो कम चांस होता है। पर अगर आपको ट्रेडिंग आती है, वही 5,000 से आप ये अकाउंट खरीद सकते हो। अगर आपने उसमें से 10% का भी, एक बार 10% प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर विड्रॉ ले लिया तो वो पैसा बनता है भाई 50,000, जो कि आपके कैपिटल का तो 10 गुना है दोस्त। तो 5,000 से 50,000 बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, पर अगर आपको ट्रेडिंग आती है, तो अगर आप एक फंडेड अकाउंट खरीदते हो, तो आप रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को भी फॉलो कर पाओगे। और फंडेड कंपनियों का प्रिंसिपल ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही होगा, अदरवाइज तो आपसे पास भी नहीं होना ये अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हुए वही 5,000 का अकाउंट खरीद करके ट्रेड करोगे और वहां से 10% भी विड्रॉ ले लिया, तो आपके लिए वो एक बहुत ज्यादा बड़ी विन है। तो बेटर है, 5,000 10,000 की कैपिटल है तो उसको डायरेक्ट रिस्क में डालने से अच्छा पहले ट्रेडिंग को सीखो, रिस्क मैनेजमेंट को सीखो, फंडेड नाउ का अकाउंट लेके वहां पे ट्रेड करो। छोटे कैपिटल वाले जितने भी लोग हैं जिनके पास बहुत एक्सट्रीम छोटी कैपिटल है, मतलब 1 लाख से कम वाले लोग, ज्यादातर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आपको पहले ट्रेडिंग सीख के रिस्क मैनेजमेंट करके ये ऑप्शन चूज करना चाहिए।